अवनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल मालपुआ। ब्रेड रोल मालपुआ बनाने के लिए हम यहाँ आधा लीटर दूध लेंगे। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, मार्केट से, घर का कोई भी दूध हो। हम मार्केट का ही दूध लिए हैं, फुल क्रीम। हमने एक कढ़ाई में ले निकाल लिए हैं और इसको हम चलाते रहेंगे। उबाल आने पर हमारा दूध नीचे गिर जाएगा। इसको हम चलाते रहें ताकि हमारा दूध नीचे ना गिरे। जब गाढ़ा हो जाएगा इसको चलाते ही रहें, नहीं तो हमारा दूध नीचे जलने लगेगा। जब गाढ़ा हो जाएगा तो अगल बगल से खूंजते रहें और चलाते रहें। तब तक हम यहाँ ब्रेड को बेलन से दबा ले रहे हैं। हमने यहाँ 6-7 ब्रेड लिए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, चकला लेंगे। चकला से हम ब्रेड को बेलन से दबा लेंगे। हमको जोर जोर से दबाना है, हल्के से नहीं दबाएंगे। जोर से दबाएंगे तभी हमारा ब्रेड रोल अच्छी तरह से बन पाएगा। इसी तरह से हम सारा ब्रेड रोल दबा लेंगे। हम यहाँ सारा ब्रेड रोल तो दबा लिए हैं। जो ब्राउन कलर का दिख रहा है साइड का, उसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ हमने काट लिया है चारों तरफ का। इसी तरह से हमको काटना है। हमने चार तरफ से काट लिए हैं। सारा ब्रेड का ब्राउन कलर जो हम काट करके निकाल लेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, एक ब्रेड में से 2 पार्ट कर लेंगे, 2 भाग कर लेंगे। हम 2 डिजाइन का बनाएंगे ब्रेड रोल। हमने 2 पार्ट कर लिया है, लंबा आकार में काटा है इस तरह से। अब हम दूसरा ब्रेड ले रहे हैं। इसका भी हम साइड का निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम 4 पार्ट करेंगे। हम उसको चौकन्ना में करेंगे। इस तरह से हमको चौकन्ना कर लेना है। मेरा यहाँ चौकन्ना हमने काट लिया है। इस तरह से काट लेंगे हम। एक ब्रेड में 4 पार्ट कर लेंगे। इतना ही पतला हमारा ब्रेड करना है, तो अच्छी तरह से हमारा ब्रेड रोल बन पाएगा। दबा दबा कर जोर से दबाएंगे तभी इतना पतला होगा। जो साइड का था उसको हम क्या करेंगे, इस मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ हमने इस मिक्सी में जो साइड का था ब्राउन कलर का उसको निकाले थे, इसमें हम ग्राइंड कर ले रहे हैं। हम यहाँ ग्राइंड कर लिए हैं। अब एक प्लेट में इसको हम निकाल ले रहे हैं। इस तरह से हमारा ग्राइंड हो जाएगा आराम से। हमने यहाँ एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब यहाँ हम एक 5-6 इलायची लेंगे, छोटी इलायची। ऐसे कूट लेंगे। जो अंदर का जो दाना दाना है, जो बीज रहता है, उसे हम साइड में निकाल लेंगे और जो छिलका है उसको हम अलग कर लेंगे। जो मावा है उसमें हम दाना दाना डाल देंगे और जो चाशनी बनाएंगे उसमें हम छिलका डाल देंगे। इलायची डालने से टेस्ट उसका और बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। यहाँ मेरा मावा हो गया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। हमने यहाँ 2 से 3 चम्मच चीनी डाले हैं। अगर आप चाशनी बना रहे हैं तो आप चीनी 2 से 3 चम्मच डालें। अगर आप चाशनी नहीं बनाएंगे तब 10-12 चम्मच चीनी डालें। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ चीनी डाल दी है। इसी तरह से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। इसे और थोड़ा पका लेंगे हम। इसको चलाते ही रहेंगे, नहीं चलाएंगे हमारे नीचे मावा जल जाएगा। अगल बगल साइड का खुरचते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि हमारा मावा नीचे का जले ना। अब इसमें हम इलायची डालेंगे। अब हम गैस बंद कर ले रहे हैं। हमने यहाँ गैस बंद कर लिए हैं। जो हमने कूट के रखा था इलायची दाना दाना वाला डाल देंगे। जो कैचुल में लगा है इसे चम्मच से खरोच के निकाल लेंगे। कैचुल को साफ अच्छी तरह से कर लेंगे। अब जो हमने ग्राइंड करके रखा था ब्रेड का साइड का निकाल के, अब उसे इसमें मिक्स कर लेंगे। हमारा मावा गर्म है इसलिए चम्मच से हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ मेरा मिक्स हो गया है। अब इसे तब तक हम रख रहे हैं ठंडा हुए। तब तक हम चाशनी बना ले रहे हैं। अब यहाँ एक पतीले लिए हैं, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और 1 कप चीनी डालेंगे। जितना पानी डालेंगे उतना ही चीनी डालेंगे। दोनों बराबर होना चाहिए, तुम्हारा चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगा। और कम ज़्यादा होगा तो हमारा चाशनी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमको दोनों बराबर ही रखेंगे। और जो हमने इलायची के रखा था छिलका उसमें हम डाल देंगे ताकि उसका टेस्ट और बढ़ जाए। हमारा चाशनी तार नहीं होना चाहिए, बस चिपचिपा इतना ही हमको उसको पकाएंगे।
हमको तार नहीं बनाना है, क्योंकि हम चाशनी बना रहे हैं, चाशनी में तार नहीं रहता है। यहाँ मेरा चाशनी बन गया है। अब यहाँ हम गैस बंद कर ले रहे हैं। अब यहाँ हमने 1.5 कप मैदा लिए हैं और इसमें दूध थोड़ा सा डाल के इसका हम पेस्ट बनाएंगे। एक बार डालेंगे तो हमारा पेस्ट ज़्यादा गीला भी हो सकता है, गुठलियाँ भी हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा डालेंगे ताकि हमारी गुठलियाँ भी ना हो और ज़्यादा गीला भी ना हो, मीडियम होना चाहिए पेस्ट। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा दूध डाल के थोड़ा पेस्ट बना रहे हैं, हमारा पेस्ट बन गया है। इतना हम पतला ही करेंगे, ना मोटा करेंगे। इस तरह से हमको करना है। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम ब्रेड रोल बना रहे हैं। पहले के जो हम मावा रखे थे ब्रेड मिक्स करके, उसको हम रोल बना लेंगे। इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। हम एक ब्रेड लेंगे, जो मावा उसको हमने रोल बनाया था उसमें लगा देंगे, अगल बगल का जो पेस्ट रखे थे ब्रेड पर। अगर हमारा ब्रेड नहीं बन पा रहा है रोल, तो इसको फिर दोबारा से हम बेलन से दबाएंगे कि हमारा ब्रेड फटे ना, अच्छे तरह से रोल बन जाए। दोबारा दबाने से हमारा अच्छा तरह से ब्रेड बन जाएगा, ताकि फटेगा नहीं। और आपको फट रहा है ब्रेड तो इस तरह से हमको उसको फोल्ड कर लेंगे। ये आसानी से चिपक जाता है जब हम पेस्ट लगा लेंगे तो। इस तरह से हमको रोल बना लेंगे, बना के इसको ब्रेड में हम डाल लेंगे और उसको अगल बगल से फोल्ड कर लेंगे। देखिए कितना आराम से बन गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा रोल बना लेंगे, जो चौकन्ना का काट के रखे थे। फिर इसको अगल बगल पर हम जो मैदा का पेस्ट बनाए थे उसमें लगा देंगे इस तरह से। अगर थोड़ा भी ब्रेड फटे उसको बेलन से दबाएं, दबा के बेलन से फिर बनाएं तो ब्रेड फटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इस तरह से हम उसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने सारा ब्रेड रोल बना लेंगे। बना के जो हमने पेस्ट रखा है उसमें एक ही बार नहीं डालेंगे, एक एक करके उस डुबो को हम तेल में छानेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल डाले हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके डुबो के उसमें छानेंगे। एक बार डालेंगे तो हमारा ब्रेड जो है गल जाएगा, इसलिए एक एक करके डालेंगे। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म करके इसको हम मीडियम आंच पे रखेंगे। तेज़ करेंगे तो हमारा वो ज़्यादा जल जाएगा, इसलिए हमको मीडियम पे रखना है। इसी तरह से हम सारा ब्रेड को तल लेंगे, आराम से तल जाएगा। हमारा ब्राउन हो गया है, इसी कढ़ाई से हम बाहर निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारा ब्रेड छान लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हम एक पतीले में इसको अच्छी तरह से हम जो सरिया लेंगे और ऊपर से चाशनी हम डाल देंगे। चाशनी डाल के हमको 2-3 घंटा रख देंगे, ताकि हमारा अच्छी तरह से चाशनी और जो ब्रेड रोल है खिल जाए। अब इसको हम 2-3 घंटे रख देंगे। हमने 2-3 घंटा रख दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम दिखा रहे हैं कितना अच्छा